अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने पहले जो किया था वो ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स किया था और अभी जो ट्रेंड है वो क्वांटल डोज रिस्पॉन्स का है। क्वांटल डोज रिस्पॉन्स जो है वो पहले तो हम एक सिंगल बंदे के लिए नहीं जबकि एक पॉपुलेशन के लिए देखते हैं। और इसमें हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है थेरापेटिक इंडेक्स। थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है, थेरापेटिक इंडेक्स क्यों इम्पोर्टेंट होता है, थेरापेटिक इंडेक्स के क्या फ़ायदे हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, वो मैं सब आपको बताने लगी हूँ। पहले तो थेरापेटिक इंडेक्स होता क्या है। थेरापेटिक इंडेक्स जो होता है ये रेशो है TD50 और ED50 का। व्हाट इज़ अ TD50 एंड व्हाट इज़ अ ED50। TD50 क्या होता है, ऐसी डोज का रेशो जो पॉपुलेशन में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करे, इन हाफ ऑफ पॉपुलेशन वो डोज टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करे। और ED50 क्या होती है, इन हाफ ऑफ पॉपुलेशन एक ऐसी डोज जो डिज़ायर इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करे, मीन्स टॉक्सिसिटी से बिल्कुल अपोजिट इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे। तो ये होता है थेरापेटिक इंडेक्स। थेरापेटिक इंडेक्स इज़ द रेशो ऑफ dose that produce toxicity in half of population TD50 to the dose that produce clinical desire or effective response ED50 in a half of population। तो ये इसका फार्मूला है। इसे डोनेट किससे करते हैं, TI से, TD50 अपॉन ED50। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि आप लोग खुद सोचें और फिर मैं बाद में इसका आंसर भी दूंगी इसी वीडियो में कि अगर थेरापेटिक इंडेक्स ज़्यादा हो ये हमारे लिए फ़ायदे में है, अगर फ़ायदे में है तो क्यों है, या थेरापेटिक इंडेक्स कम हो ये हमारे फ़ायदे में है। तो इसका आंसर ये है, अगर आप लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो और आप मुझे इसका आंसर बताइएगा, पहले बाद में मेरा आंसर देखिएगा, इसमें पहले मुझे उसमें कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। जो TI है वो है TD50 अपॉन ED50। अगर TD50 ज़्यादा होगा तो TI ज़्यादा होगा, आप लोग ये सोच रहे होंगे, जबकि इसमें ऐसा कोई भी सीन नहीं है। इसमें सीन जो है, सिनेरियो ये है, अगर जितना TI ज़्यादा होगा उतना उसका मतलब ये है कि जो इफ़ेक्टिव डोज़ है और जो टॉक्सिक डोज़ है उनमें जो एक रेंज है वो बहुत ज़्यादा आ गया, बहुत बड़ा रेंज आ गया। तो जिनका TI ज़्यादा होगा वो क्लिनिकली वो बहुत सेफ्टी फॉर ड्रग है, ड्रग की बहुत सेफ्टी है। और जिनका TD50 कम होगा वो TI जिनका ज़्यादा होगा वो बहुत फ़ायदे में है, जिनका TI कम होगा वो फ़ायदे में नहीं है। क्योंकि TI का ज़्यादा होने इसका मतलब ये है कि इन डोज में ना वाइड मार्जिन बिटवीन द डोज दैट आर इफेक्टिव एंड डोज दैट आर टॉक्सिक, इसलिए ये बहुत फ़ायदा देती हैं। हम TD50 इसलिए देखते हैं, हम थेरापेटिक इंडेक्स इसलिए मालूम करते हैं। TD50 मेरे मुंह से नहीं कर रहा है लेकिन मैं TI कहना चाह रही हूँ। अब जो देखें वारफेरिन जो है इसका थेरापेटिक इंडेक्स कम है तो हम इसे कम लेंगे। अगर हम इसे कम इसलिए लेते हैं क्योंकि कम डोज में भी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है। जैसे कि पेनिसिलिन है, इसका थेरापेटिक इंडेक्स ज़्यादा है, तो अगर हम इसे ज़्यादा भी लें तो इसका इतना टॉक्सिक इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब एगोनिस्ट बताती हूँ और मैं फिर एंटागोनिस्ट बताती हूँ। जो एगोनिस्ट होता है वो क्या करता है, वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और सिमिलर रिस्पॉन्स दिखाता है। जैसे कि आप लोग देखें, इस जगह जो रिसेप्टर है वो हमने टैप लिया है, मीन्स वाटर टैप, और एगोनिस्ट क्या करेगा, इस टैप को दबाएगा जैसे कि पानी निकले। मीन्स एगोनिस्ट ने क्या किया, इस टैप को दबाया और पानी निकल गया, मीन्स उस जैसे ही काम किया ना। अब एंटागोनिस्ट क्या करेगा, कैटरपिलर को हमने एंटागोनिस्ट लिया है, वो इस जगह बैठ जाएगा तो मतलब उस जगह कोई आएगा ही नहीं। जब आएगा ही नहीं तो पानी चलेगा ही नहीं, मीन्स उसने अपोजिट काम किया रिसेप्टर पे। तो एगोनिस्ट मीन्स एगोनिस्ट इज़ अ ड्रग दैट बाइंड टू द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस सिमिलर इफेक्ट। एंटागोनिस्ट इज़ अ ड्रग दैट बाइंड टू द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस डिफरेंट रिस्पॉन्स, मीन्स अपोजिट रिस्पॉन्स कह सकते हैं। तो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट आप लोगों को ऐसे आ जाना चाहिए, सही है। उसके बाद है हमारा पार्शियल एगोनिस्ट और इन्वर्स एगोनिस्ट। ये मैं आपको बताती हूँ। अब देखें, जो एगोनिस्ट है और एंटागोनिस्ट में आपको पहले तो
अब इस पिक्चर में समझें कि जो एगोनिस्ट है वो जो है हमारा यंग मैन है, और जो रिसेप्टर है वो हमारा वाटर टैप में ज़्यादा एनर्जी होगी तो वाटर टैप को फुली दबाएगा, जिससे सारा पानी आ जाएगा। मींस एगोनिस्ट जो होता है, फुल एगोनिस्ट, वो सारा काम करता है। जबकि पार्शल एगोनिस्ट जो है वो हम बच्चे को ले रहे हैं। अब बच्चा रिसेप्टर मतलब वाटर को दबाएगा तो बच्चे में इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसमें फुली एनर्जी से वो सारा वाटर टैप दबा ले। तो जितनी उसकी है मतलब एनर्जी होगी वो उतना दबाएगा और उसके ही मुकाबले में पानी आएगा। मीन्स पार्शल एगोनिस्ट ने अपनी तो हेल्प पूरी की, अपनी तो मतलब कोशिश सारी लगाई, मतलब उसके पास रिसेप्टर बाइंडिंग साइट पूरी थी, लेकिन उसके पास इंट्रिंसिक एक्टिविटी कम थी क्योंकि वो बच्चा था। इसलिए वो पार्शल एगोनिस्ट है, क्योंकि इसलिए ही पानी रिसेप्टर से कम आ रहा है। ये पार्शल एगोनिस्ट और एगोनिस्ट आपने समझ एगोनिस्ट है और जो पार्शल एगोनिस्ट है। पार्शल एगोनिस्ट के मुकाबले में ये एंटागोनिस्ट वाला काम करता है, क्योंकि अगर बड़ा आदमी होता तो वो सारा पानी निकाल लेता टैप से, लेकिन बच्चा था तो उसने कम पानी निकाला। तो मतलब जो बड़ा आदमी था उसके मुकाबले में बच्चे ने कम काम किया, इतना काम नहीं किया। तो इसलिए हम कहते हैं कि एगोनिस्ट फुल एगोनिस्ट के मुकाबले में पार्शल एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का काम करता है। अब बात हम करते हैं इन्वर्स एगोनिस्ट के बारे में, और फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक एंटागोनिस्ट पे चलेंगे। अब देखें जो इन्वर्स एगोनिस्ट है, पहले तो हम इसे एगोनिस्ट क्यों कह रहे हैं, एंटागोनिस्ट क्यों नहीं कह रहे। देखिए इन्वर्स एगोनिस्ट जो है ना, उसके पास इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, भले वो नेगेटिव में हो लेकिन उसके पास इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, इसलिए हम उसे एगोनिस्ट कहते हैं। बाकी जो रिसेप्टर बाइंडिंग साइट वाली बात है वो उसके पास नहीं होती, लेकिन इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, इसलिए ही हम उसे एगोनिस्ट कहते हैं। अब आप जो टैप है वो रिसेप्टर है सेम, और जो इन्वर्स एगोनिस्ट है वो गार्ड है। तो जैसे ही पानी खुला हुआ है तो गार्ड आएगा उसे बंद कर देगा। जब गार्ड बंद कर देगा मतलब क्या है इसका, कि पानी पहले खुला हुआ था और गार्ड ने सोचा कि पानी से गार्ड आया और गार्ड ने क्या किया, वाटर टैप को बंद कर दिया। जैसे ही वाटर टैप बंद किया तो पानी लीक की नेस जो है पानी की कम हो गई। मतलब जब पानी चल रहा था जब आया था इन्वर्स एगोनिस्ट, मतलब जब रिसेप्टर में कुछ एक्टिविटी नेगेटिविटी है तो जब इन्वर्स एगोनिस्ट आ रहा है और उसे बाइंड कर रहे हैं और उस चीज़ को ख़त्म कर रहा है। अब मैं इसकी एग्जाम्पल देती हूँ। में हम बेंजोडाइज़ोफीन की हम एग्जांपल लेते हैं। अब जो बेंजोडाइज़ोफीन है ना, जो बेंजोडाइज़ोफीन है वो हमारे ब्रेन में कामनेस लाता है, सही है। तो हम डायज़ाफाम जो टैबलेट लेंगे वो भी कामनेस ही लाएगी, सही है। तो मतलब कि जो बेंजोडाइज़ोफीन है उसका एगोनिस्ट क्या है, डायज़ाफाम। लेकिन अगर हम बीटा कार्बोलाइन देंगे वो इन्वर्स एगोनिस्ट के तौर पे एक्ट करेगा, वो कन्वर्जन लाएगा, एंजाइटी लाएगा, सही है। मतलब उसका अपोजिट कन्वर्जन लाएगा, एंजाइटी लाएगा, इंसोम्निया लाएगा, मतलब कि कामनेस को भगा रहा है, तो ये इन्वर्स एगोनिस्ट होगा। और अगर एगोनिस्ट की बात करें वो दोनों ही इफ़ेक्ट को कम कर देगा, मतलब ना कन्वर्जन आएगी और ना मतलब सुकून आएगा, दोनों चीज़ को ही ख़त्म कर देगा। तो ये आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि इन्वर्स एगोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट क्या होता है।